हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री कृष्ण महाप्रभु भगवान बांके बिहारी वृंदावन बिहारी जी के चरणों में प्रणाम है। वृषभानु सुता कीर्ति दुलारी श्री राधा जी के चरणों में नमन है। भगवान के एक भक्त हैं हरि राम जी। इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे भक्ति भाव में, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ कि उनका नाम हठी से हठीले पड़ गया। अब उनका पूरा नाम हो गया हरि राम जी हठीले। हरि राम जी हठीले भगवान के अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण भगवान के। एक बार की बात है, एक सन्यासी जी महाराज राणा के पास जाते। राणा से मित्रता थी। अब मित्रता के वश वो राणा जब बैठ करके जुआ खेलता, साथ बैठकर जुआ खेलने लग जाते। और स्वाभाविक सी बात है कि संग का दोष होता है। जिसका संग करेंगे उसके जैसी आदतें एक ना एक दिन पड़ जाएंगी। भक्त का संग करोगे तो एक ना एक दिन भगवान के नाम की माला फेरने लग जाओगे। दुष्ट का संग करोगे तो दुष्ट के जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। और जुआ तो इतनी बुरी आदत है कि आप सबने सुना है, महाभारत का युद्ध ही इसी कारण हुआ। युए में जब महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, तभी तो ये युद्ध करना पड़ा, तभी ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसलिए इस बुरी आदत से बचना चाहिए। पर सन्यासी होकर के, संत होकर के इस बुरी आदत में पड़ गए। अब उनके पास एक छोटा सा आश्रम था, बनवार रखा था। जुए में वो हार गए। जब जुए में हार गए तब अनुनय विनय करने लगे राणा के पास में कि राजा मुझे मेरा आश्रम वापस दे दो। अब कहाँ बैठ कर के मैं भजन करूं, कहाँ बैठूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आता। ये बात हरि राम जी हठीले को पता चली। महाराज जी ने उनको पहले तो डांटा कि तुम सन्यासी होकर के कैसी प्रवृत्ति में लग गए हो, ये कैसी आदत तुमने अपना ली है, इसको त्यागो। बहुत फटकार लगाई और उस सन्यासी को लेकर के राणा के पास चले गए। अब राणा ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई दो संत मेरे पास बैठे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। जब ये ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने बार बार कहना शुरू किया, तब भी नहीं सुना। तो बीच में उठकर उसके रंग में जो चल रहे थे उनमें भंग डालते हुए कहा, तुम मेरी बात सुनते हो कि नहीं? तुम एक भक्त का, एक सन्यासी का धक्के से आश्रम छीन रहे हो, तुम उसका आश्रम क्यों नहीं छोड़ते? हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेकों कष्ट दिए था ना, तो याद है ना, तब भगवान नरसिंह थंब से प्रकट हो गए थे। आज तुम इस भक्त को अनेकों कष्ट दे रहे हो, तो याद रखना भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगेगी, यहीं कहीं से प्रकट हो जाएंगे। अरे वो भगवान तो जिन्होंने वाराह अवतार लेकर के पृथ्वी को दाढ़ों पर रख लिया, वो तुम्हें एक क्षण में उठा देंगे। तो ऐसी जब फटकार लगाई तब उसने सन्यासी को उसका आश्रम लौटा दिया और सन्यासी को भी कहा, आज के बाद में तुम कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे जिससे कि बदनामी हो।
और जुआ तो कभी नहीं खेलोगे। ये मदिरा पीना, जुआ खेलना, ये सब कर्म तुम नहीं करोगे। और वैसे भी वो परमात्मा और ये आत्मा हम एक ही हैं, इसलिए उस परमात्मा से संबंध जोड़ो। ये जो तुम सोचते हो बड़े बड़े राजाओं से, मंत्रियों से, इनसे हाथ मिला करके हम, ये वो अकेला नहीं सोच रहा, हम सबकी यही सोच बन चुकी है। कोई बड़ा मंत्री हो, एमएलए हो, कोई किसी का पीए हो, कोई एसडीएम हो, आईएएस हो, तो थोड़ी सी जानकारी होते ही उससे हम संबंध बनाने बैठ जाते हैं। क्या सोच करके कि कल को कोई काम ना पड़ जाए। अरे वो तो छोटा मोटा ऑफिसर है, क्या काम पड़ेगा उस तक, और पड़ेगा भी पैसे देकर काम हो जाएगा। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा, वो जगत का तारणहार, जो जगत का स्वामी है, उससे जब काम पड़ेगा फिर वो पैसे लेकर काम नहीं होने वाला। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं अपने पुत्रों से, अपने बेटे बेटियों से, सगे संबंधियों से, उनसे रिश्वत थोड़ी लेते हैं। उनका काम तो सहज में ही, फ्री में ही कर देते हैं। तो वो जगत का तारणहार है, फिर जब हम उससे रिश्ता जोड़ लेंगे, फिर क्या वो हमसे किराया लेगा? कभी नहीं लेगा, फ्री में कर देगा। अपने पुत्र पुत्री का, सगे संबंधियों का जैसे हम साधारण से लोग कर देते हैं, तो ऐसे वो कर देगा। एक संत की बात आती है, कोई गाड़ी वाला था, गाड़ी लेकर के आ रहा था। अब रास्ते में थक गया, किसी के दरवाजे पर उसने अपनी बैलगाड़ी को रोक दिया और वहाँ पर लेट गया। घर का मालिक आया और आकर के पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? कहा तुम्हारा संबंधी हूँ, आ गया। कहा तू और मैं संबंधी कैसे? जान पहचान नहीं हमारी, तो संबंधी कैसे हो सकते हैं? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा, अस्माकम बदरी चक्रे युष्माकम बदरी गृहे। मेरा जो बैलगाड़ी है, ये जो गड्ढा है, ये बदरी का अर्थात बेरी की लकड़ी का बना है। तुम्हारे दरवाजे पर बेरी लगी है, तो वो बेरी और ये बेरी एक ही है। अब बेरी तो बेरी है, कहीं की भी हो तो बेरी तो बेरी है। तो उसी प्रकार तुम भी उस आत्मा का जीव हो, मैं भी उस परमात्मा का ही जीव हूँ। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, मेरे भीतर जो आत्मा है, वो उस परमात्मा की ही देन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसी नाते से मैं तुम्हारा संबंधी हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इतना प्रसन्न हुआ, मकान मालिक सच में भाई बना लिया और कहा, सच में परमार्थ का संबंध ही सच्चा संबंध है। ये जो हम अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को हम कोई वस्तु देते हैं, लेते हैं, ये जो संबंध है, ये संबंध हमारा खून का, जाति का अथवा हमारा प्रेम का है। लेकिन इसमें सौदागिरी है। दुकान वाला जैसे पैसे लेकर वस्तु देता है, वैसे हमें वो जब प्रेम करते हैं तब हम देते हैं। 4 दिन किसी भाई भाई की लड़ाई हो जाए, फिर वो मांग कर देखे, कोई नहीं देता। लेकिन जो परमार्थ का नाता है ना, जिसमें ना कोई हमारा रिश्ता है, ना सगा है, ना संबंधी है, ऐसा जो नाता है, वहाँ जब हम सेवा भाव रखते हैं, वहाँ जब हम संबंध बनाते हैं, तो वो सत्य नाता कहलाता है। ऐसा उपदेश, तत्व ज्ञान हरि राम जी हठीले उस सन्यासी को देते हैं कि उस परमात्मा से नाता जोड़ो। क्या इन राजा राणाओं से नाता जोड़ते हो? ये सब आदतें छोड़ दो। और श्री कमलाकर भट्ट जी ऐसे संत थे जिनको हर चीज में, हर जगह भगवान दिखाई देते थे। कण कण में, जन जन में, गेह गेह में, सब जगह उनको भगवान दिखाई देते थे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पंडिताई करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पंडितों के बीच में मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ अर्थात रेफरी करने वाले। गेम जब खेल जो होता है, ये कबड्डी क्रिकेट वगैरह, इसमें रेफरी भी तो होता है। अब ऐसा तो नहीं कि रेफरी वो खेलना नहीं जानता, वो भी खेल को उसको जानता है, तभी तो वो निर्णय कर पाता है कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। कुछ लोग होते हैं घर की बातों में ज़्यादा ध्यान रखने वाले, और कुछ बाहर के झगड़ों में ध्यान रखने वाले। लेकिन न घर के न बाहर के न रेफरी पुना, इन सबको छोड़कर एक ही जो तत्व है वो है परमात्मा तत्व। जैसे सुनार के पास जब लेने जाओ तो वो आपको अनेकों वस्तुएं गिना देगा। ये चूड़ी है, ये कंगन है, ये कानों की बाली है, ये गले का हार है, ये मंगलसूत्र है, अनेकों वस्तुएं गिनाएगी। लेकिन जब उसको वापस करने जाओगे ना, तो उसकी दृष्टि में वो एक ही चीज़ है, और वो है सोना। उसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि ये कंगन था तो इसका मोल ज़्यादा हो, ये रिंग है इसका मोल ज़्यादा हो, नहीं, उसको तो सोने के भाव से ही लेना है। ऐसे ही कमलाकर भट्ट जी का सिद्धांत था कि सारी सृष्टि जो भी हो, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, ये जीव है, कुत्ता है, ये सब कुछ है, लेकिन है वो एक परमात्मा। वही परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। ऐसे कमलाकर भट्ट जी हुए हैं। और एक बार की बात है, एक किसी शास्त्रार्थी ने, जो विद्वान लोग होते हैं शास्त्रार्थ करते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं, देवी का भक्त था। माँ का भक्त आकर के उनको ललकार कर कहता है, तुम विद्वान हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करो ना। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब वो हट करने लग गया तब उन्होंने स्वीकार किया। और जब वो शास्त्रार्थ करने लगे, बुद्धि ही खत्म हो गई। उस ब्राह्मण को कोई शास्त्रार्थ बदले में एक भी शब्द नहीं आया, मुख से वाणी नहीं पूरी। माँ भगवती के आगे पुकारने लगा, माँ आपने मुझे जिताया क्यों नहीं, मुझे हरा क्यों दिया। माँ भगवती स्वयं कहने लगी, अरे भक्ति भक्त भगवंत, भगवान की तो मैं दासी बनने के योग्य नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे दासी बना रखा है। ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए भगवान के आगे मैं जीत जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। सो भगवान नारायण ही एक वेव अद्वितीय हैं, उनके बराबर ना कोई हुआ न हो सकता। वो पुरुष ही प्रकृति को वश में रखते हैं। नारायण भट्ट जी एक महात्मा हुए। ऐसे महात्मा हुए हैं वो कि कण कण में, ब्रिज में जितने भी स्थान है सबको प्रकट किया। जहाँ भी जाते वहाँ भगवान की पूजा करते और कहते, जहाँ पर प्रभु आपने जो भी लीला की हो वो सब लीलाएं मुझे दिखाइए। स्वप्न में उनको सारी लीलाएं दिख जाती अथवा सामने से दिख जाती, तो वो उस स्थान पर उस लीला के नाम का स्थान बनाते। ब्रिज में जितने भी स्थान हैं ब्रिज भूमि के, वो अनन्य उपासक थे। उन सब में तीर्थ, कुंड, ये लता पता, ये वृंदावन में जो भी लीलाएं हैं उनकी, निधिवन की, सेवा कुंज की, सबकी सब उन्होंने प्रकट की। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे, माघ महीना था। माघ महीने में त्रिवेणी पर संगम लगता है, सब जानते हैं, मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है। तो संगम के दर्शन के लिए अनेकों दुनिया जाती है, सब वहां जाने लगे। नारायण दास भट्ट जी कहने लगे, कहाँ जा रहे हो, सब यहाँ आ जाओ, मैं आपको यहीं पर तीर्थ के संगम के दर्शन कराता। अरे इस ब्रिज संगम को छोड़कर आप किसी अन्य संगम पर क्यों जा रहे हो।
देखा यहाँ कहाँ संगम है, हमने तो सुना नहीं देखा नहीं। कहा आओ मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ ले गए? ऊंचे गांव। बरसाना के पास में ऊंचा गांव है, ऊंचे गांव ले गए जहाँ की हमारी प्रिय सखी ललिता जी का जन्म है। ऊंचे गांव में गए, वहां पर जब मिट्टी खोदी तो 3 धाराएं बहने लगी। कहा देखो यही तो त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती यही तो निवास करती है, इसलिए ब्रिजवासियों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यही त्रिवेणी संगम में ब्रिज में ही सबको स्नान कर लेना चाहिए। नारायण भट्ट जी का जन्म 1588 संमत वैशाख सुदी नरसिंह चतुर्दशी, जो चतुर्दशी है नरसिंह भगवान का प्राकट्य है, उस दिन हुआ था। वाराह पुराण में जितने भी तीर्थ स्थल लिखे गए हैं सबके सब उन्होंने प्रकट किए हैं, और भास्कर भट्ट जी उनके पिता और यशोमती उनकी माता है। सर्वप्रथम उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट किए हैं, और जो बामन जयंती कहलाती है वही आपकी तिरोहिती तिथि है। ऐसे नारायण भट्ट जी हैं जिन्होंने ये ऊंचे गांव की लीला हम सबको सुनाई है। एक ब्रजवल्लभ जी हुए, ब्रजवल्लभ जी महाराज, ऐसा उनका भाव था कि ये जो रासलीलाएं होती हैं मंडलों में, वो रासलीला करते थे। अब रासलीला में उन्होंने ललिता सखी जी का रूप बना रखा था। तो ललिता सखी का जब उन्होंने स्वरूप बना रखा था, अचानक से पेट में इतना भयानक दर्द हुआ कि उनसे वो पीड़ा नहीं सहन हुई। अंदर जाकर के हाँ कृष्ण, मुझे आपकी इस लीला से वंचित होना पड़ा। मैं राधा संग में खेल करती, मैं ऐसी लीला करती, ये सब भावना लेकर के सोच रहे थे कि अचानक से वहाँ पर भगवान स्वयं ही उसी का रूप धारण करके, ब्रजवल्लभ जी का रूप धारण करके ललिता बनकर आकर के लीला करने लगी। सब देख रहे हैं लीला हो रही है, अचानक से कुछ भक्तों ने जाकर देखा कि अंदर कोई आवाज़ आ रही है, हाँ कृष्ण, ऐसा क्या हो गया। जाकर देखा ब्रजवल्लभ जी तो तब से दर्द से करा रहे, और उनको ये बात बताई गई तो बहुत ही हैरान हुए, अरे भगवान स्वयं आ गए। और सच में आप भगवान को पुकार कर देखो, प्रेम से, जितने प्रेम से पुकारोगे, जितने हृदय की डूंघाई से गहराई से पुकारोगे, भगवान आते हैं। भगवान ब्रजवल्लभ का रूप लेकर आ गए। हमारा कोई काम अधूरा रह जाएगा, हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान उस काम को करने के लिए आते हैं। ऐसे भक्तों से हमें बस यही एक शिक्षा लेनी है कि हमें भक्ति कैसे करनी है, भगवान को पुकारना कैसे है। अब अकेले माला पढ़ लेने को भक्ति नहीं कहते, माला पकड़कर भजन करने को भक्ति नहीं कहते। घर के काम करते करते, हमारी कमाई करते करते, धन कमाते कमाते जो हम भगवान का चिंतन करते हैं वही भजन कहलाता है। इसीलिए ये मत सोचा करो कि हम थोड़े बूढ़े हो जाएं फिर माला पकड़कर बैठ लेंगे भजन कर, वो नहीं होने वाला। इसीलिए घर के काम भी करो, कमाई भी करो, धन भी कमाओ, वो भी आवश्यक है, लेकिन साथ के साथ ये भक्ति भी करो। और सबसे बड़ा कार्य एक और करो कि इस भक्ति को अपने बच्चों को भी करो, अपने बच्चों को शिक्षा दो। जय जय श्री राधे श्याम।